की बात करेंगे। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर, राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर चलेगा, जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट और आज भी प्रदेश के 15 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो राजस्थान में 30 जिलों में ओले और आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 7 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा ये भी हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम के मसले मिजाज के कारण बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी, उमस से बेहाल लोगों को बारिश की रिमझिम के बीच में थोड़ी राहत मिली है। तो आईएमडी के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ी है। लेकिन अभी इस हिस्से में राहत लोगों को नहीं मिल पाई है। थोड़े दिन पहले भी यही तस्वीर आपने देखी थी जब तेज आंधी चली थी और बारिश हुई थी। लेकिन अब जो है मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट आए हैं, उसके अनुसार 30 से ज़्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसके तहत जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर तमाम संभागों में बारिश की चेतावनी है। पिंक सिटी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। जहां पर पूरे दिन भर जो गर्मी का दौर देखा गया था, शाम होते होते मौसम में बदलाव हुआ और जहां पर आसमान में काले बादल छा गए तो वहीं अब बूंदाबांदी का दौर जो है वो शुरू हो गया। ऑरेंज अलर्ट फिलहाल राजधानी जयपुर सहित कई ऐसे जिले हैं पूर्वी, दक्षिण और साथ ही जो उत्तर पूर्वी जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट 20 जिलों में जारी किया गया है और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और मेघ गर्जन जैसी एक्टिविटीज के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जो है वो भी विभाग की तरफ से जताया गया है। एक बार जिस तरह से राजधानी में मौसम है, एक बार मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को कितना खुशनुमा और सुहावना मौसम जो है वो राजधानी में फिलहाल देखा जा रहा है। क्योंकि आज वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है, लोग भी घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो शाम को वो पूरा मौसम उस तरह से बना हुआ है कि लोग जो है अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही खुशनुमा और सुहावना मौसम फिलहाल राजधानी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, देखा जा रहा है और इस तरह का मौसम जो है वो आने वाले दिनों में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। लगभग मौसम विभाग ने पूरी राहत देते हुए कहा है कि अभी को एक हफ्ते तक 25 जून तक जो इस तरह से मौसम जो है वो देखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो गर्मी का दौर था, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के क्रॉस रिकॉर्ड किया जा रहा था, वो टेम्परेचर अब फिर से नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अभी जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है उसके बाद 25 जून से जो है वो जो मानसून है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो राहत है वो बनी रहेगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं भीषण गर्मी का दौर जिन लोगों ने सहन किया, अब उनके लिए जो राहत है वो ये मानसून कहीं, प्री मानसून कहीं या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो लेकर आया है। क्योंकि बदलाव मौसम में देखा जा रहा है और वही बदलाव जो है वो सुकून दे रहा है। क्योंकि गर्मी जिस तरह से परेशान करी थी और अब मौसम में बदलाव हुआ है, ठंडा मौसम हुआ है, सुहावना मौसम हुआ है तो हर कोई राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आज वीकेंड का दिन है तो और भी ज्यादा खुशनुमा और सुहावना ये और हो जाता है। पिंक सिटी को घूमने के लिए जो भारी संख्या में लोग हैं वो पहुंचते हैं और आज डेफिनेटली जयपुराइट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐतिहासिक स्थलों पर अपने कैमरों में उनको कैद किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में काले बादलों की घटा छा गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं का दौर जारी है जिससे मौसम सुहावना हो गया और जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई। किसानों और राहगीरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन मौसम अपडेट पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि बीते दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी था, लेकिन अब जो है मौसम ने करवट ले ली है, बदल गया है मौसम, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। सरदारशाह क्षेत्र में रात्रि को आए तेज तूफान और बारिश में जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान की गति इतनी तेज थी कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए तो वहीं कई जगहों पर विद्युत पोल भी धराशायी हो गए। इसके चलते कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई। तूफान के दौरान कई क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। खेतों में खड़ी फसलें और सब्जियां, बागवानी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई है।